अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के सराय मोहल्ले में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का विवाद गहरा रहा है। इलाके के 3 मंदिरों को गिराने और मूर्तियां हटाने की खबर के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों में नाराजगी है, बल्कि अब यह मुद्दा सियासी भी बन गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है, क्योंकि स्थानीय विधायक ने इस मामले में बीजेपी के स्थानीय बोर्ड को जिम्मेदार बताया है। दरअसल राजगढ़ कस्बे के 3 मंदिरों पर विकास के नाम पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें से एक 300 साल पुराना शिव मंदिर है। लोगों का आरोप है इन मंदिरों में स्थापित भगवान शिव, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। यही नहीं, जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको हटा दिया। तो देखिए, अब आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की है पहली तस्वीर जब आस्था पर बुलडोजर चल रहा था और लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरह से वहां पर मंदिर तोड़े जाने के बाद बवाल हुआ, और तीसरी तस्वीर है उस 300 साल पुराने मंदिर की जिसे तोड़ा गया है। अलवर केस में जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे गहलोत सरकार का अत्याचार बताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अलवर केस को लेकर अशोक गहलोत के साथ ही गांधी परिवार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राजगढ़ अलवर के शहरी क्षेत्र की एक घटना भी संज्ञान में आई है, जिसमें 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता है। वो सोशल मीडिया और मीडिया में भी काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया और उसके आधार पर मैंने अभी एक पार्टी के डेलीगेशन को वहाँ भेजना तय किया है। एसडीएम का सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। ये सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। राजस्थान के अलवर में अशोक गहलोत की सरकार ने 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर को ढहाने का जो औरंगजेबी कुकृत्य किया है, वह निश्चित तौर पर जिस तरह से औरंगजेब और मुगलों के कुल का समूल नाश हिंदू द्रोह के नाते हो गया, उसी तरह से कांग्रेस के समूल नाश का यह सुनिश्चित होना है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर में मंदिर गिराए जाने के मामले में सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। राजगढ़ में बीजेपी के स्थानीय निकाय बोर्ड ने मंदिर गिराने का फैसला लिया। पिछली बीजेपी सरकार में भी जयपुर में कई मंदिर गिराए गए थे। और देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शांति धारीवाल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर जिला है, अलवर सॉरी जो राजगढ़ है अपने यहाँ शुरू नहीं होता क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले उस राजगढ़ का किस्सा चल रहा था। तो अलवर जिले के राजगढ़ में जहाँ पर की नगर पालिका स्थित है, वहाँ की नगर पालिका ने सर्वसम्मति से 8/9/21 को आम सभा की बैठक में, जो साधारण सभा होती है उनकी,
उसकी बैठक में सर्वसम्मति से तय किया कि मेला ग्राउंड और आपका ये गोल चक्कर के बीच में जो अतिक्रमण है और तथा गौरव पथ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। ये बात थी 8 सितंबर, 9वां महीने का सितंबर ही कहलाएगा, 8 सितंबर 2021 की, ठीक है साहब। उसके बाद जो है अतिक्रमणियों को उन्होंने 6 अप्रैल को भी नोटिस दिया, सब अतिक्रमणियों को नोटिस दिया जितने भी अतिक्रमण थे, और कुछ अतिक्रमणियों को बुला करके भी उनसे बातचीत भी की और उनकी जो मांगे थी उनका समाधान भी नगर पालिका के द्वारा किया गया। उसके बाद जब नोटिस पहुंच गए, नोटिस का जवाब कईयों ने तो दिया, कईयों ने नहीं दिया। कई लोग आकर के जो है बात कर गए और उनको वहाँ की नगर पालिका ने कुछ न कुछ उनकी मांगों को मानते हुए उनको संतुष्ट भी किया। लेकिन आखिर में जाकर के 2 मंदिर वहाँ पर रह गए। एक मंदिर तो बिल्कुल नवनिर्मित था जो कि नाले के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मंदिर था वो पुराना मंदिर था। तो उस मंदिर को हटाने के लिए 17 तारीख और 18 तारीख को जो अतिक्रमण हटाया गया, ध्वस्त किया गया, उस वक्त तक कोई भी विरोध वहां पर नहीं हुआ था। कोई विरोध जनता की तरफ से नहीं हुआ कि मंदिरों को क्यों हटाया जा रहा है। पहली बात ये थी कि पहला जो मंदिर था वो तो जैसा मैंने बताया आपको कि हाल ही में बनाया हुआ था। वो अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो पूरा बन चुका था, ये मान के चले आप। और उसके वो नाले के ऊपर भी निर्मित था, तो उसको तो खुद निर्माणकर्ताओं के द्वारा ही हटा लिया गया। जिन लोगों ने उसको बनाया था उन्हीं लोगों ने उसको हटा लिया गया। दूसरा जो मंदिर था वो उस मंदिर को पूरा को नहीं हटाया गया, उसके आंशिक हिस्से को जो है, जो रास्ते में एक रोड़ा बनता था, मतलब रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट डालता था, उसको हटाया गया। और उसी कोने में जो शिव मंदिर के वो आपके शिव मंदिर के क्या कहते हैं उसको, शिव पंचायत की जो मूर्तियां थी उनको उन लोगों ने बाकायदा कायदे से हटाया, सबसे सम्मान हटाया, और हटाने के बाद में दूसरी नई मूर्तियां वहाँ पर रख दी गई। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो कुछ किया वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर राजगढ़ में बोर्ड है, उन्हीं का बहुमत है, और उन्हीं के जो क्या नाम आपका जो चेयरमैन है सतीश दहुरिया के द्वारा, और जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को जो है मांग की गई कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की जाए, की व्यवस्था की जाए। आपका एसडीओ से यह व्यवस्था करवाई कि साहब वहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हो, पानी की वो भी चीज़ खड़ी हो। ये सारा का सारा चीज़, सारे के सारे इंतजाम करके ही उस अतिक्रमण को हटाने का फैसला, ये उन्हीं का फैसला था, सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं है। न तो सरकार से उन्होंने कोई डायरेक्शन मांगे, न सरकार ने उनको कोई डायरेक्शन दिए। मोटे तौर पर सरकार की तरफ से तो ये होता है कि जहाँ पर पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको हटाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, सोच करके ही उस पर फैसला किया जाता है। लेकिन ये न तो सरकार के द्वारा, न तो डायरेक्टर लोकल बॉडी से पूछा गया, न जो आपका LSG के सेक्रेटरी है उनसे पूछा गया। किसी भी प्रकार की सरकार को न तो जानकारी दी गई कि हम इसको हटाना चाहते हैं और इस प्रकार से हटाएंगे। तो ये सब कुछ इस मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल का वो राजगढ़ नगर पालिका का बोर्ड है, जिसने सर्वसम्मति से ये फैसला किया, और फैसला करने के बाद में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल मिला के बात की है। देखिए, पूरे देश में बहुत जबरदस्त चर्चा है, और चर्चा इस बात की है कि जो राजस्थान की धरती आन बान और शान के लिए, भक्ति के लिए जानी जाती है, उस राजस्थान की धरती पर जो लोग हमेशा भगवान राम का, माता सीता का अपमान करते हैं, उन बीजेपी के लोगों ने आज फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये घटना सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड राजगढ़ में जीता हुआ है। बोर्ड के चेयरमैन प्रस्ताव लेकर आए खुद मिस्टर दिनेश, और प्रस्ताव लाकर, हमारा तो एक पार्षद है वहां कांग्रेस का, पाप बीजेपी के लोगों ने किया, पूरे देश में बदनाम कांग्रेस को करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी मां ने दूध पिलाया बीजेपी वालों ने, तो सामने आके बात करें।
और मैं आज कह रहा हूं आपको, धरती फट जाएगी उसमें समा जाएंगे। मतलब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हमारा बोर्ड है, हमारा प्रस्ताव था। कांग्रेस सरकार ऐसे काम नहीं करती। हम तो खुद ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ही झूठ, फरेब और धोखा है। जो पार्टी सिर्फ झूठ और फरेब पर राजनीति करती हो, अभी इन्होंने कहा कटारिया जी ने 4 दिन पहले कि माता सीता को रावण जो उठाकर ले गया तो रावण गलत आदमी नहीं था। आप तो ये मानो जब तक सहमति नहीं दी तब तक कलंकित नहीं किया। आपका दिमाग खराब हो गया कटारिया साहब। माता सीता के हाथ भी नहीं लगा सकता था, जलकर भस्म हो जाता। इसलिए ये बातें करना, इनकी जो कई बार इनका चरित्र सामने आ चुका है, आज फिर चरित्र सामने आ गया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, वहां पर जो मंदिर तोड़ा गया, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, वहां की जनता, मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि कहीं हाई कोर्ट और कोर्ट बीच में नहीं आते हैं तो हम तो खड़े रह के वापस मंदिर बनवा देंगे जनता के साथ। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमने मंदिर तोड़ा। लेकिन बीजेपी के साथ जो झूठ बोल रही है बीजेपी के नेता, सुबह से हम देख रहे हैं नेशनल मीडिया पे, आपके सब चैनल्स पे इनके मिस्टर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, इनके और नेता आते हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मतलब इतना पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, भगवान उसका साथ देखता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा, हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आप सामने आइए। आरएसएस के लोग कहां हैं? कहां है विश्व हिंदू परिषद? राम का नाम लेने वालों, तुमने मंदिर तोड़ दिया। शिव परिवार जिसने तोड़ा है वो खत्म हुए हैं। इन्होंने शिव परिवार को वहां पे तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, जो भी करना था बीजेपी और कर। तो बीजेपी की तो पोल खुल गई। अब इसलिए बीजेपी के पास कोई सफा। अच्छा, फिर बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है। मेरे काका स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकार दिए, फिर ये कहते हैं साहब हमारा बोर्ड है, हमको ये नहीं दे रहे, हमको वो नहीं दे रहे। तो आपका बोर्ड है, आप प्रस्ताव लेकर कार्रवाई करते हैं। हर बात सरकार के पास नहीं आती, और चुनाव बोर्ड है उनका। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से जो माहौल बना रहे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये माहौल झूठा है, ये बीजेपी के लोग झूठे हैं। और जिस तरह की राजनीति बीजेपी पूरे देश में कर रही है, खुद पाप करती है। ये बात ये होनी चाहिए थी कि बीजेपी के लोग आगे आकर कहते, जो भूख से बिलक रहे हैं, जो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, जो महंगाई के लिए परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, बीजेपी उनके लिए कुछ करेगी। तो आप तो खुद वर्टिकल डिवीजन करने में लगे हो। बीजेपी के लोग ना हिंदू के सगे, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, ना फारसी के, ना जैन के, ना बौद्ध के। बीजेपी के वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में ये कोशिश करना चालू कर दिया कि मंदिर को कांग्रेस बीजेपी में बांट दो, मस्जिद को कांग्रेस बीजेपी में बांट दो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबको आप कांग्रेस बीजेपी में बांटना चाहते हो। शर्म करो। ये देश सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये देश इस संविधान का है। और तिरंगे को धर्म मानकर राजनीति करोगे, सच को स्वीकार करोगे, तब भगवान साथ देंगे। तो बीजेपी तो सिर्फ झूठ बोल रही है, और बीजेपी का झूठ की पोल खुल गई। मंदिर के मामले में बीजेपी माफी मांगे। इस मंदिर को बीजेपी के नेताओं ने तोड़ा, बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी के नेताओं को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, देश की जनता से, कि मंदिर मुद्दे पर राजनीति करके देश में हमेशा दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, हमेशा चाहते हैं माहौल गर्म हो जाए, कोई रोटी और रोजगार, महंगाई की बात नहीं करे। आज उस बीजेपी की पोल खुल गई। बीजेपी के नेता सामने आकर माफी मांगे, नहीं तो ये राजस्थान और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये भगवान राम का और मंदिर का मुद्दा सिर्फ वोट के लिए बनाते हैं, इनका आस्था में कोई विश्वास नहीं है। राज्य सरकार ने राजगढ़ के ईओ को नोटिस दिया है बाकायदा कि पूरे फैक्चुअल रिपोर्ट लेकर के यहाँ पर आए हो, और पूरा नक्शा समझाया कि किस भूमि, किस सड़क से उनको अतिक्रमण हटाना था, कितना अतिक्रमण हटाया गया, कितना क्या किया गया, और मंदिर को जो तोड़ा गया वो मंदिर की भी क्या क्या पोजीशन है, वो मंगा करके उनको 3 रोज का नोटिस दिया कि 3 रोज के अंदर अंदर वो उपस्थित हों, उसको एग्जामिन करवाएंगे। और जो अगर मान लीजिए दोष अगर इसका है कि बोर्ड ने ही ऐसा फैसला किया है, तो अगर बोर्ड ने गलत फैसला किया तो बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करेगी, करनी पड़ेगी कार्रवाई। क्योंकि बोर्ड का ही फैसला, ऐसे डॉक्यूमेंट आ गए बोर्ड के, बोर्ड ने लिया डिसीजन पूरा। ठीक है साहब। अब कहीं बाकी तो है को नहीं, कोई पूछना हो तो पूछ लो। बोर्ड का प्रस्ताव वैसे इन्होंने लिए, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई करेगी। तो देखिए, कांग्रेस सरकार के 2 बड़े चेहरे हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शांति धारीवाल। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है।
2 घंटे के भीतर ये कांग्रेस की एक तरह से 2 से 3 घंटे के भीतर कांग्रेस की ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है इसी इशू पर। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है, पलटवार किया है और ये कहा कि जब भाई उनका बोर्ड है पानी की बात कही और उसने उच्च अधिकारियों से बात की होगी, इसलिए और उनका ये कहना कि अभी उनका हमें एक वीडियो दिखाएंगे आपको, उसमें कह रहे हैं बोए फूल बबूल के तो आम कहीं से होए। इससे सिद्ध होता है कि सारे के सारा काम सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में आस्थाओं के केंद्र पर जो सुनियोजित हमला हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि करौली के अंदर आपने जो गृह मंत्रालय से जांच की बात कही, उस गृह मंत्रालय की जांच को सामने लेकर आए आप। करौली में अत्याचार अनाचार अभी बंद हुआ नहीं और अब तक जिन लोगों ने सुजानगढ़ चूरू में मंदिर ढाया था, जो सरकार ने विधानसभा में गलती मानकर पुनर्निर्माण प्रारंभ किया, उसमें भी उत्तरदायित्व का निर्धारण अब तक नहीं किया। हमारी मांग है कि इसके अंदर जिन अधिकारियों ने कटर से 300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ा है, केरल समाज के मंदिर को तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट आने के पश्चात आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक के देखें तो उनके सरपरस्ती के अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव पूर्ण छिन्न भिन्न हो गया है। ये सारी बातें मोटे तौर पर मैंने आपके सामने रखी है और अभी आपके कोई उत्तरित अनुचित सवाल होंगे तो निश्चित तौर पर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, परंतु मैं चाहूंगा कि इससे पहले आप एक वीडियो, जिस वीडियो में दबंग विधायक महोदय क्या बात कहते हैं, उसके बाद जो बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के इसी 22 फरवरी को नगर पालिका ने जो प्रस्ताव पारित किया वो दोनों हम स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसके पश्चात आपका कोई सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लाइट आप जो कह रहे हो ना वो बात आप मैं क्लियर कर दूं। आप ये कह रहे हो कि बिना प्रशासन को विश्वास में लिए बोर्ड प्रस्ताव कैसे ले सकता है। बोर्ड को प्रस्ताव लाने के लिए प्रशासन की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। स्वायत्तशासी संस्थाओं को ये मंत्री जी बैठे ये अधिकार है कि जो वो बोर्ड प्रस्ताव पास करेगा उसको मानने के लिए प्रशासन बाध्य है और वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से लिया गया और उन्होंने कहा कि ये रोड कई बार बोर्ड प्रस्ताव लेता है और वो प्रशासन से सहयोग मांगता है तो प्रशासन रोक भी देता है। कह रहा आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, जैसी पुलिस फोर्स अवेलेबल होती है उसके समय उस हिसाब से वो अपनी तारीख भी दे देते हैं और उनके बीच में जो है सहमति भी हो जाती है कि ठीक है साहब आज नहीं तो कल कर लेंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए नॉर्मली यही प्रोसीजर होता है और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटता है अक्सर वहाँ पर वो अतिक्रमी जो है वो विरोध पैदा करते हैं। यहाँ तो कोई विरोध ही नहीं हुआ, ये तो 3 रोज के बाद में हल्ला हो रहा है, ये प्लांट वे में सारा का सारा। आपको लगता है कि इस तरह के और भी मंदिर मस्जिद विवाद होगा, चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए तो मैं पहले शुरू में मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा और कहाँ हो रहा है ऐसा, ये बता दो आप लोग। राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि शिव जी की जो शिवलिंग है उसको कटर से काटा गया है और देवी देवताओं का, वो राठौड़ साहब के भाई बंद हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने शिवलिंग को काटा है। राठौड़ साहब सामने आकर बात करें। राठौड़ी तब चलती है जब राठौड़ सच बोलते हैं। राठौड़ उसको कहते हैं जो सच बोले, राठौड़ उसको नहीं कहते जो झूठ बोलते हैं। वो क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं। वो क्षत्रिय धर्म की सौगंध खा के कह दे कि मंदिर बीजेपी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, वो उन्हीं के लोग काट रहे कटर से शिवलिंग को। शिव जी काट देंगे सबको, इलाज हो जाएगा इनका सबका। ये कम से कम शर्म आनी चाहिए। सच को तो सच मानो। बोर्ड उनका, प्रस्ताव उनका, तोड़ा उन्होंने, हमारा क्या लेना देना। हमारा क्या लेना देना। कुछ दिन पहले सर राम परिवार भी इसी तरह से जो द्वार था उसको ध्वस्त किया गया था, तब भी इस तरह से
आरोप लगाए। कहाँ पे? सालासर सालासर बालाजी में हमारे वो पुजारी है ना, वो तोड़ा, उसके बाद तुरंत हमारे पुजारियों ने वापस बना दिया। वो उसने जो ठेकेदार ने तोड़ा तो हमने माना नहीं, ठेकेदार ने तोड़ा तो उसके बाद वापस बना दिया। हमारे गांव के करनी तो है, हाजिरा से करनी तो मैं नहीं तो कहा, बन गया वो तो कहा है, बीजेपी वालों ने थोड़ा बनाया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बनाया, मोहनलाल पुजारी ने। तो क्या आप लोग सर वहाँ वापस स्थापित करोगे? बना दे से बीजेपी वाला की पोल आगे करने मूर्ति लगा दे मांगी बेटे, बीजेपी वाला की तोड़ मारा। अगर अदालत बीच में जाती तो हम कांग्रेस खड़े वो इसलिए कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का और कोर्ट का डिसीजन यदि बीच में नहीं आता है और वहां की जनता के साथ खड़े होकर, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, मंदिर बनाने में, अरे हम हिंदू हैं यार, मैं राजपूत का बेटा हूं, बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, मंदिर बहुत बना है और बना देंगे, कौन मना कर रहा है। लेकिन बीजेपी वालों ने तोड़ा, ये तो मान ले बीजेपी वाले नाक रगड़ के माफी मांगे पूरे देश से कि भाई हमसे गलती हो गई, हम मंदिर बना भी नहीं सकते, हमने तो तोड़ दिया, हम बना देंगे, माफी तो मांगे। नहीं, उनका कहना यह है कि साहब गर्भगृह सुरक्षित रखा है हमने, और ये शिव पंचायत के कुछ सदस्यों की जो मूर्तियां हटाई गई थी वो वापस हमने सम्मान रख दी, उसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी है हमने, आ जान दीजिए रिपोर्ट। बीजेपी का तर्क है कि वहाँ एसडीएम मौजूद था, एसडीएम सरकार के अंदर आता है, वो बार बार कह रहे हैं एसडीएम भी था उस कार्रवाई में। वहां पर बोर्ड के चेयरमैन के अंडर में था, आप इस बात को मानिए, बोर्ड का चेयरमैन खड़ा रह के करवा रहा है कार्रवाई अधिकारियों से, आप क्या तो वहां तो उन्होंने मांगी है। बीजेपी के पार्षद भी सारे के साथ साथ बीजेपी के पार्षद भी मौजूद थे वहां पर सब, बल्कि मूर्तियों को रखवाने में तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट किया है। कांग्रेस का एक पार्षद विरोध कर रहा था, एक ही पार्षद वो विरोध करता रहा, उसको इन पार्षदों ने धक्के दे के भगाया वहां से, अकेला पार्षद लड़ता रहा, उससे उसका विरोध, ये विरोध कर रहे थे वहां बीजेपी वाले। समय आएगा तो ये सारे सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब हम उस समय मांगेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जवाहरीलाल नेहरू के पुत्र का जो मुद्दा है वो एक पीड़िता आपसे आके मिली उसके परिवार के साथ, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि उस मुद्दे को और कितना मुखर तरीके से उठाएंगे, उसमें तो कुछ वही नहीं दिखता। देखिए मैं समझता हूं कि चूंकि हम सब कानून के उस बंधन से बंधे हैं जिसमें हम ना पीड़िता का नाम उजागर कर सकते, ना हम उसकी पहचान उजागर कर सकते, पर मेरे निवास पर जब वो मिल रहे थे तब कुछ आप लोगों की उपस्थिति वहां थी और मैंने आप लोगों के सामने, डीजीपी के सामने सारी बात को खुल कर रखा था कि आप इस नाबालिग मासूम सी बच्ची के खुद के 164 के बयान और खुद अब क्या बयान कर रही है वो आप सुन लें। मुझे डीजीपी ने तब आश्वस्त किया था कि मैं उसमें कार्रवाई करूंगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सक्षम मंच पर हम इस बात को उठाएंगे। अभी राजगढ़ वाले मामले में कलेक्टर से बातचीत की गई है, गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमने कहा है कि मूर्ति को फिर से प्रतिष्ठापित किया जाए। ये मूर्ति की तस्वीर हम अभी इस वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ कि पहले गिरा दिया, फिर प्रतिष्ठापित, तो क्या ऐसे होता रहेगा तो इससे सारी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।